नहीं, पहले नहीं हुआ था। जब बीच में एक ट्रेजेडी हुई थी, बच्चों की जो डेथ हुई थी। मैं उसी पे बात ठीक है मैम, हाँ। उस तब थोड़ा रोक लगा था कि बच्चों के कफ सिरप नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि वो इसी से ही हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान मैम। का। एंटीबायोटिक आती है, एंटी एलर्जी तो चाहे तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों दें? हम अपने पे रिस्क लेंगे। अगर पेशेंट को बाई चांस उसकी जगह कुछ एलर्जी वगैरह हो जाता है, वो तो हमसे लड़ेगा। आप पहले देते थे सर बिना पर्ची के दे देते मैम पहले दे देते थे क्योंकि हर तरह का कस्टमर होता है, इसलिए दे देते थे पहले। बेसिकली खांसी के सिरप पे ही आया है। अभी हाल ही में एक स्टेट थी, सिरप पीने से कई लोगों की, कई बच्चों की मौत हो गई थी। देखिए, हर्बल को छोड़ के बाकी कोई सा भी कफ सिरप उठा लीजिए, सबके थोड़े हार्मफुल तो होते ही हैं। और केमिस्ट वाले होते हैं जो उनको बिना बोले उनको पैसा कमाने से मतलब होता है, वो कस्टमर को नहीं देते, पेशेंट को नहीं देते कि पेशेंट की स्थिति क्या है। तो बस उनको पैसा कमाना है तो वो कुछ भी बेल देते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, हाल ही में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और साथ ही साथ परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जारी हुआ जिसने कई केमिस्ट वालों के होश उड़ा के रख दिए। देखिए, नोटिस में कुछ ऐसा आया कि अब से यानी कि आज से जो है वो केमिस्ट की दुकानों पर बिना डॉक्टर की पर्ची के खांसी का सिरप नहीं बेचा जा सकता और ना ही किसी कस्टमर को दिया जाएगा। जैसे कि समझिए, मैं यहाँ पर आई हूँ, अगर मैं इनसे खांसी का सिरप मांगूंगी तो ये मुझे नहीं देंगे जब तक मैं इन्हें डॉक्टर की पर्ची नहीं दिखाऊंगी। अब इससे इन लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, इनका क्या कुछ कहना है, वो एक केमिस्ट वालों से ही जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सनी राजपूत नाम है मैम। सर, आपने अभी मेरे को सुन ही लिया मैंने क्या कुछ बताया। ये जो भी जो है नोटिफिकेशन आया, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैम देखो, कुछ सही ठीक भी है, कुछ ठीक भी नहीं है, क्योंकि देखो हम दुकान करते हैं, उनका किराया वगैरह भी होता है। तो ज़्यादातर दवाइयाँ भी होती हैं, इनलीगल दवाइयाँ भी होती है, कोई दवाई नॉर्मल भी होती है कि हम नॉर्मल दे किसी कस्टमर को भी दे सकते हैं। लेकिन जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नार्कोटिक में आती हैं, और वैसे भी दवाइयाँ पहली बात तो हम किसी को देते नहीं हैं। अगर कोई भी पेशेंट आता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले हम बोलते हैं आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, रिक्वायरमेंट के तौर पे जो अगर आपको पर्चा देगा डॉक्टर क्या लिखता है उसके अंदर, उस हिसाब से हम देंगे। अगर नॉर्मल खांसी की दवाई है तो हम दे देंगे, अगर वैसी नहीं है तो हम नहीं दे सकते। जैसे मुझे पता है, आमतौर पे हम भी जाते हैं केमिस्ट पे, अगर मैं खांसी की दवाई लेने आऊँ तो खांसी की कैसी दवाई है जो कुछ भी दे देते हैं, चाहे वो पतंजलि का सिरप हो या फिर कोई और ब्रांड हो, कंपनी हो, आयुर्वेदिक हो, नॉन आयुर्वेदिक हो। अब एकदम से ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आया होगा? मैम वो तो सरकार ने देखा होगा कुछ ना कुछ, तभी तो बताया, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन वैसे भी कोई, पहली बात तो जो मेडिकल वाले हैं उनको तो एंटीबायोटिक की दवाइयाँ ऐसे भी देते नहीं हैं, क्योंकि हम तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप खांसी की बात की है तो खांसी के लिए एंटीबायोटिक आती है, एंटी एलर्जी तो चाहे तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम क्यों दें? हम अपने पे रिस्क लेंगे। अगर पेशेंट को बाई चांस उसकी जगह कुछ एलर्जी वगैरह हो जाता है, वो तो हमसे लड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले आपको कंसल्ट करिए डॉक्टर से, उसके बाद हम आपको दवाई अभी बेसिकली खांसी के सिरप पे ही आया है। अभी हाल ही में एक स्टेट थी, सिरप पीने से कई लोगों की, कई बच्चों की मौत हो गई थी। शायद इसीलिए तो नहीं आया ऐसा कुछ फैसला। मैडम कुछ जो देखो, बाई और केमिस्ट वाले होते हैं जो उनको बिना बोले उनको पैसा कमाने से मतलब होता है, वो कस्टमर को नहीं देते, पेशेंट को नहीं देते कि पेशेंट की स्थिति क्या है। तो बस उनको पैसा कमाना है तो वो कुछ भी बेल देते हैं। तो ये गलत है, और सरकार ने जो नियम निकाला है वो ठीक है। इससे और भी सही होगा, जो पेशेंट गरीब लोग हैं वो भी उनको माइंड दिमाग में चलेगा कि नहीं, हमें पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके बाद हम वहाँ से लिखा के तब केमिस्ट में जाके दवाई अच्छा, आप इसके पॉजिटिव साइड्स बता रहे हैं। नेगेटिव में अगर देख लें कि भाई किसी को ज़्यादा ही इमरजेंसी है, वो नहीं जा सकता डॉक्टर के पास और चाहिए, क्योंकि केमिस्ट तो बेसिकली इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप इमरजेंसी में ले लो भाई, तो अगर कुछ हो जाए फिर इस चीज़ में लॉस नहीं होगा? मैम उसके लिए तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी तो हम दे देंगे, लेकिन वैसे ही अगर वो बंदा आ रहा है लेने के लिए तो हम वैसे नहीं दे सकते। ठीक है, आपके पास अभी ऑफिशियली आया कोई नोटिस वगैरह इस चीज़ का? नो आइडिया इसका नहीं। अभी कुछ नहीं आया, मतलब आपको कुछ पता नहीं है अभी तक? हमसे ही पता चला। ठीक है, जब ऐसा रूल आ जाएगा तो आप लोग नहीं देंगे बिना पर्ची के? हम वैसे ही नहीं देते, आप ऐसी खांसी का भी नहीं देंगे, देते ही नहीं है। पहले हम डॉक्टर सीधा बोलते हैं, यहाँ पे आसपास में मेडिकल है, कृष्णा हॉस्पिटल है, कृष्णा है, आकाश है, तो हम बोलते हैं पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पीछे भी डॉक्टर बैठे हैं, तो हम सीधा बोलते हैं डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर कंसल्ट करके देता है, हम लिख के दे देते हैं दवाइयाँ, जो डॉक्टर लिखता है हम वही रखते हैं। वही देते हैं? हाँ जी। ठीक है, देखिए, ये कुछ इनका कहना है कि ये लोग पहले भी जो है बिना पर्ची के नहीं दवाई देते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि खांसी का सिरप जो है वो ऐसे ही दे दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ी नॉलेज होती है कि भाई कौन सा सिरप दे। और आजकल इतने ब्रांड चल गए हैं, आयुर्वेदिक है, पतंजलि के इतने सिरप है कि हम आप
तरीके से लोग बिना डॉक्टर के रिकमेंड किए, बिना उनके दिए जो है हम लोग ले लेते, लेकिन अब इस चीज़ पर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरीके से रोक लगा दी। अब केमिस्ट स्टोर पर या किसी भी दुकान पर बिना डॉक्टर की जो है पर्ची दिए आपको दवाई नहीं मिलेगी। देखिए फ़िलहाल मैं एक केमिस्ट पर मौजूद थी, यहाँ मैंने इनसे जाना, ये भी अंदर बैठे, थोड़ा इनसे भी जान लेती हूँ। क्या नाम है सर आपका? पवन भल्ला मैम। सर कब से चला रहे हैं दुकान? मैम मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं। 8 से 10 साल। ये जो रूल आया है आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय का कि बिना जो है पर्ची के आप लोग अब सिरप नहीं दे पाएंगे खांसी का, ऐसा कुछ पहले हुआ है कभी? नहीं, पहले नहीं हुआ था। जब बीच में एक ट्रेजेडी हुई थी, बच्चों की जो डेथ हुई थी, मैं उसी पे बात ठीक है मैम। हाँ, उस तब थोड़ा रोक लगा था कि बच्चों के कफ सिरप नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो इसी से ही हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान मैम। का था शायद वो। नहीं मैम, MP का था वो, मध्य। MP हाँ जी का, बिल्कुल MP मैम। का था। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। उसके बाद ये फैसला लिया गया है और फिर अभी धीरे धीरे बड़ों के लिए भी बंद कर दिया गया है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं देंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसको कफ सिरप की नीड है तो दी जाएगी, क्योंकि कोई सी भी मेडिसिन लीजिए थोड़ा बहुत तो हार्मफुल होता ही है मैम, और कुछ लोग मिस यूज़ करते हैं उसका, तो इसके कारण पूरी तरह से बैन कर दिया गया है इसको। आप पहले देते थे सर बिना पर्ची के? दे देते थे? मैम पहले दे देते थे, क्योंकि हर तरह का कस्टमर होता है, इसलिए दे देते थे पहले। ठीक है सर, खांसी का जो ये सिरप है, कफ सिरप है, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? इसमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होता है? बिल्कुल मैम, देखिए हर्बल को छोड़ के बाकी कोई सा भी कफ सिरप उठा लीजिए, सबके थोड़े हार्मफुल तो होते ही मैम। ठीक है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? राइट, एकदम ठीक है, एकदम बिल्कुल मैम, पॉजिटिव। कोई ऐसे आपके काम पे असर तो नहीं पड़ेगा? मैम देखिए, डॉक्टर के पास जाएगा तो एक कफ सिरप तो लेगा नहीं वो, ठीक है, उसके साथ अदर मेडिसिन भी आएंगी, तो काम ऐसा नहीं है कि काम हमारा डाउन होगा, फ्लो ही जाएगा मैम। डॉक्टर्स के पास भी, क्लिनिक्स में भी तो होते ही हैं, ऐसा तो मैम होते हैं, पर हर डॉक्टर नहीं रखता, ठीक है। जो MBBS डॉक्टर होता है वो नहीं रखते, ठीक है। जो नॉर्मली डॉक्टर होते हैं, जो जिसे बंगाली डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, वो रखते हैं अपने पास मेडिसिन है। आप पॉजिटिव में ही ले? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है। देखिए ये बिल्कुल पॉजिटिव में ले रहे हैं इस फैसले को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छी बात है, सबकी जो है हेल्थ का ख्याल रखकर इन लोगों को ये इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और भी देखिए काफ़ी दुकानें हैं, हम और भी जगह जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जैसा इन्होंने बताया कि यही कुछ कि भाई अच्छा फैसला है, क्योंकि एक कफ सिरप में कुछ ऐसे जो है केमिकल्स होते हैं, ऐसे उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, ऐसे पदार्थ यूज़ होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। और बिल्कुल सही फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया है और इस फैसले का स्वागत ये लोग कर रहे हैं। देखिए MP में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, आपने सुना होगा कफ सिरप पीने से, और उस इलाके में, उस अस्पताल में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद अब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला लिया कि बिल्कुल भी अब ढिलाई नहीं दी जाएगी और बिना जो है पर्ची के अब कोई भी केमिस्ट स्टोर पर खांसी का कफ सिरप नहीं दे पाएंगे, यानी कि ये लोग नहीं बेच सकते। अभी तक फ़िलहाल ज़्यादा लोगों को पता नहीं, लेकिन कुछ ही समय में शायद आपको केमिस्ट स्टोर के बाहर पर्चे नज़र आ जाएं और यहाँ पर साफ लिखा हो कि पहले डॉक्टर से जो है आप पर्ची पर लिखवा के लाइए, उसके बाद ही आपको कफ सिरप दिया जाएगा। तो अगर आप भी आपको कफ है, खांसी है, या किसी भी तरीके की आप खांसी से रिलेटेड कोई दवाई लेने केमिस्ट पर जा रहे हैं, तो पहले डॉक्टर से जो है पर्ची बनवाइए, उसके बाद ही आप केमिस्ट पर जाइए, क्योंकि आपको दवाई नहीं दी जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल देखिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते हैं हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।